जी भाई सुरेश जी, देवियों सज्जनों, मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है मुझे बुलाया यहाँ पर। मुझे कितनी यादें एक निमंत्रण के साथ आई। मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं 14 बरस का था, पढ़ता था लखनऊ में, गर्मियों की छुट्टियों में आया था। मेरे पिताजी यहाँ रहते थे, फिल्मों में गाने भी लिखते थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है कभी, मैं फिल्म की रिकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ। तो कहने अच्छा, कल तुम्हें ले चलेंगे, हमारे दोस्त हैं साहिर, उनका गाना रिकॉर्ड हो रहा है। तो महबूब स्टूडियो में गया। मैंने अपनी जिंदगी में जो पहली गाने की रिकॉर्डिंग देखी वो एन दत्ता जी की। आज की रात नहीं शिकवे शिकायत के लिए, आज की रात तो है सिर्फ मोहब्बत के लिए। रेशमी सेज है, महकी हुई तन्हाई है, आज की रात मुरादों की बारात आई है। महेंद्र कपूर जी ने गाया था, साहिर साहब ने लिखा था, महबूब स्टूडियो में। उस दिन मैंने वहाँ पर पहली दफ़ा तस्वीरें देखी थी, एन दत्ता जी को देखा। पहली दफ़ा तस्वीरें देखी थी, यश चोपड़ा जी को देखा। मुझे क्या मालूम था, करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जो गीत उन्होंने दे दिया है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, उसके आगे आज तक कोई गीत आया? संभले दिल, तड़पने और तड़पाने से क्या होगा, क्या गीत है। और ऐसा लगता है वो गीत जो है वो डुएट है, कि लगता है कि ये बातचीत चल रही कैरेक्टर। आप उसमें देखिए कि उसकी जो ट्यून है वो एक जगह विजंतीमाला गा रही है, दूसरी जगह दत्त साहब गा रहे हैं। ये गाना नहीं ऐसा लग रहा है कि ये गीत में, ये सुर में बातचीत हो रही है। ये सारी बातें चली गई। कहीं कहीं तो देखिए कितने सादगी है ट्यून की, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूं। ये गाना आज भी आप जो 20 साल 22 साल के 25 साल के बच्चे हो, उनके सामने गुनगुनाना शुरू कीजिए, वो गाने लगेंगे आपके साथ। 1959 में रिकॉर्ड हुआ था। यहाँ हाल ये है, कितना हो गए, 60 साल होने को आ रहे हैं तकरीबन। यहाँ 6 दिन के बाद गाना नहीं याद रहता आजकल। कितनी पिक्चर है, साजना के गीत, धूल के फूल के गीत, ब्लैक कैट के गीत। मैं बड़ा, हालांकि कहते बाप दादों की बात पे खुद नहीं इतराना चाहिए, खुद अच्छा काम करो, लेकिन मुझे खुशी हो रही थी ये गाना सुन के। मैं तुम्हीं से पूछती हूँ, मेरे ही पिताजी का लिखा हुआ है। और बड़ी, मैं समझता हूँ हमारे लिए इज्जत की बात है कि मेरे फादर ने बहुत सी पिक्चरों में उनके साथ काम किया। तो यही हम उम्मीद करता हूँ मैं कि अगर हमें, जो लोग संगीत में हैं, जो लोग इस काम में हैं और फिल्मों में आज भी काम कर रहे हैं, अगर कोई भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं इन गुरु लोगों को, जो मास्टर, तो एक ही कि इनसे ये सीखे कि इनके अंदर जो भोलापन था, इनके अंदर जो सिंप्लिसिटी और सादगी थी। मैं समझता हूँ कि एन दत्ता जी हिंदुस्तानी फिल्म संगीत के उस दौर से संबंध रखते हैं जहाँ गीत और संगीत बराबर से जुड़े हुए थे, और जो संगीतकार था उनको गीत की और शायरी का समझ थी। आप उनके कोई भी अलग अलग लोगों ने उनके गीत लिखे हैं, लेकिन उनके किसी भी फिल्म का आप गीत देखेंगे तो वो बहुत अच्छा ही लिखा हुआ गीत। और जो उनकी ट्यून होती थी, बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिनको मैं सुन के बता सकता हूँ कि ये ट्यून पे नहीं लिखे गए हैं, बल्कि इसकी ट्यून बनाई गई है। तो उनके जो शब्द ऐसे बैठे होते थे उनकी धुन में, और जिस तरह से उसको करते थे, तो वो कहानी का हिस्सा बन जाते थे। वो एक ऐसा, आजकल ये जो आइटम सॉन्ग कहलाते हैं, ये ऐसा लगता है कि मदारी बंदर लेके आया, बंदर नचा के चला गया।
ये जो गीत थे ये इनमें उस फिल्म की कहानी की आत्मा होती थी। उनकी ट्यून जो थी वो जो फिल्म का धर्म है उस धर्म से निकलती थी और उसमें होशियारी नहीं बल्कि सिंपलिटी, सादगी और लोगों के लिए आसानी थी। उनके गीत 50 साल पुराने, 55 साल पुराने, 60 साल पुराने हमको क्यों याद, क्या रीज़न? आज भी आप यही गाना भी जो था, आज की रात नहीं शिकवा शिकायत के लिए, या तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, आज क्यों हमसे पर्दा है, कितने गीत, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मैं तुम्हीं से पूछती हूँ, मुझे मैं गिनता चला जाऊँ। ये गीत क्यों याद है मुझे इतने वर्षों के बाद? और जो पिछले महीने रिलीज़ हुआ था मैं क्यों भूल गया हूँ? कोई तो कारण होगा। उस कारण को अगर हम लोग समझ लें और उसे वापस अपने संगीत में लाने की कोशिश करें तो मैं समझता हूँ यही सही श्रद्धांजलि है जो हम दत्ता जी को दे सकते हैं। सर, नरेंद्र मोदी जी ने योगा के लिए इंटरनेशनल डे बनाया, तो आपको लगता है योगा इम्पोर्टेंट? ये आपको ऐसा लगता है कि इस प्रोग्राम से उसका कोई संबंध नहीं? सवाल ऐसा लगता है आपको? सर है नहीं है ना। मैंने तो कभी काम नहीं किया उनके साथ, मेरे उनकी म्यूज़िक सुनी है। मेरे पिताजी ने उनके साथ ज़रूर बहुत से गाने लिखे हैं, बहुत सी पिक्चरें लिखी हैं। अभी यहाँ गाना जिसकी बड़ी तारीफ़ भी लता जी ने भी की और वो फिल्में गाया भी गया स्टेज पे। अभी मैं तुम्हीं से पूछती हूँ, मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा ना दोगे, मुझे एतबार क्यों है। ये गीत जो है फिल्म थी ब्लैक कैट और जिसके प्रोड्यूसर थे जीपी सिप्पी, वही जीपी सिप्पी जो बरसों के बाद जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया। तो इस गाने से मेरा रिश्ता सिर्फ ये नहीं है कि मेरे पिताजी ने लिखा था और दत्ता जी ने इसे कंपोज किया था, बल्कि ये भी है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो थे बहुत बरसों के बाद उन्हीं ने मुझे ब्रेक भी दिया। जो पहला ज़िंदगी में मैंने गाना रिकॉर्डिंग देखी थी वो थी धर्मपुत्र का गाना आज की रात नहीं शिकवा शिकायत के लिए, दत्ता जी का। दत्ता जी ये गीत जो रिकॉर्ड कर रहे थे यश चोपड़ा के लिए कर रहे थे। ज़िंदगी में जो पहला मैंने गीत लिखा है वो भी मैंने यश चोपड़ा ही के लिए लिखा है। तो मेरे पिताजी की तो बहुत दोस्ती थी दत्ता जी से और इसी वजह से मैंने बचपन में उन्हें देखा भी बहुत बार। और ये तो एक अलग पर्सनल बात हुई। इम्पोर्टेंट बात ये है कि काम जो ये लोग करके गए हैं इस दौर में, जितने बड़े संगीतकार थे उनमें से एक दत्ता जी भी हैं। वजह क्या है? कोई मोहब्बत में, रिश्तेदारी में, प्यार में थोड़ी उनके गाने हमको आज तक याद रह गए। कोई गानों में खूबी होगी ना कि इतने बरसों के बाद हमें उनके गीत याद हैं और जो अब बनते हैं वो अगले महीने भूल जाते हैं हम। तो अगर आजकल के जो फिल्म मेकर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो गौर से इन गीतों को सुने और सोचे कि इनमें क्या बात है कि इतने बरसों के बाद याद है हमको, तो मुझे ऐसा लगता है भारतीय फिल्म संगीत का कुछ भला हो सकता है। मैं आखिर में जानना चाहूँगी, बॉलीवुड में आपके हिसाब से ऐसे कौन से सिंगर है जो लेजेंड आपके हिसाब से? अरे भाई, मतलब अब ये कोई सवाल है पूछने का? लता जी के होते हुए है ये पूछने वाला सवाल है? फिर कुछ आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की शाम के बारे में? म्यूजिकल जर्नी है, कितना हंसी है। बहुत खुशी की बात है कि वर्षों के बाद हमारे प्यारे दोस्त दत्ता जी के साथ का ये फंक्शन हो रहा है, क्योंकि बड़े शर्मीले थे, ज़्यादा कुछ करते नहीं थे और पब्लिसिटी का जो एक होता है फिल्म इंडस्ट्री में वो उनसे नहीं था, वो अपने काम को ही बिलीव करते थे। मगर अच्छा लगता है कि उनके बेटे ने आज उनको लोगों तक पहुंचाने की फिर से कोशिश की है, इसलिए बहुत शुक्रगुजार हो जाता है। आपसे जानना चाहिए किस किस्म का संगीत आपको अच्छा लगता है, पहले का जो संगीत था वो कि इस दौर का संगीत? देखिए, ये तो आपको भी पता होगा किस वक्त हर वक्त का अपना एक स्टाइल होता है जी। ज़माने के साथ जो होता है वो चलते रहता है, जो अच्छा है और ज़्यादा टिकता है। कुछ चीज़ ऐसी होती है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, फ़ौरन खाना पड़ता है, तो आज के ज़माने का वो म्यूज़िक उस तरीका है। थैंक यू। आपसे जानना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी ने योगा का इंटरनेशनल डे बनाया, योगा कितना ज़रूरी होता है? आपको नहीं लगता योगा ज़रूरी है? जो परंपरा चला आ रहा है अपने वर्षों से, और वो इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि खर्चा नहीं है ज़्यादा, तो इसको हाइप नहीं कर सकते। लेकिन इनर जो है, योगा अंदर की बात है और म्यूज़िक के साथ तो योगा लिंक है, तो वो चलेगा ही हर वक्त। लेकिन अच्छा है कि लोगों तक समझ ये बात पहुँची है, तो अच्छी बात हो गई है। मोदी जी ने खास कर इंटरनेशनल डे बनाया कि योगा कंपलसरी कर दिया उन्होंने, कि हर कोई योगा करना चाहिए। कंपलसरी तो नहीं करेंगे, विलिंगली करेंगे, लेकिन लोगों तक पहुँचाया है और जागृति आएगी, भाई अच्छी चीज़ है, वो समझदार लोग समझेंगे उसको और उसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लग रहा है कि
ये तो हर साल होना चाहिए, मगर बहुत सालों बाद उनको याद किया जा रहा है और मैं उनकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि देर सही दुरुस्त और ये प्रोग्राम हो रहा है। तो हम लोग सब जो उनको प्यार करते हैं वो श्रद्धांजलि के देने के लिए आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम हर साल होता रहेगा। सर, नरेंद्र मोदी जी ने योगा का इंटरनेशनल डे बनाया, तो आप क्या कहेंगे कि योगा कितना इम्पोर्टेंट होता है? नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली बॉम्बे जैसे या हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में, क्योंकि योगा करने से एक तो सेहत ठीक रहती है और दिमाग भी ठीक रहता है। करेक्ट। और इंटरनेशनल डे जो बनाया नरेंद्र मोदी जी ने, आपको लग रहा है ऐसा डे मनाना बने? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के डेज मनाने बहुत ज़रूरी है। बनिस्बत की कोई भी डे मनाया जाता है आजकल बड़े पैमाने पे, मगर मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया कि योगा डे मना रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको सबको। थैंक यू।